हमको फाउंडेशन का टाइप सिलेक्ट करने के पहले टाइप ऑफ फाउंडेशन जो भी सिलेक्ट करना है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, वो डिपेंड करेगा कि स्ट्राटा ऑफ सॉइल क्या है। सैंडी है, एलुवियल सॉइल है, राख है, तो स्ट्राटा ऑफ सॉइल क्या है जिसपे हमको रेस्ट कराना है। मैग्नीट्यूड ऑफ लोड क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ लोड विच इज गोइंग टू come over the soil, magnitude of load, and वाटर टेबल की कंडीशन क्या है। इसकी जानकारी होने के बाद ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का फाउंडेशन इस स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल होगा। इसके अलावा सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स श्रिंकेज और स्वेलिंग इस ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उसका स्वेलिंग क्या होगा क्योंकि पंपिंग होगा तो इट विल वीकन द स्ट्रक्चर, तो उसकी हमको इम्प्रूवमेंट टेक्निक क्या अपनानी चाहिए। ये सब चीजों के बारे में जब हम जानकारी हो जाती है तभी हम एक परफेक्ट फाउंडेशन की डिजाइन कर पाते हैं। विद दिस वीडियो वी हैव टेकन अप कि हु इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, कार्ल वॉन टरजागी, हु हैज गिवन systematic approach of the soil mechanics. Then what is geological cycle, कैसे राख से वेदरिंग होता है, वेदरिंग से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन से एक कहीं डिपोजिशन होता है, फिर जाके फिर राख के रूप में फॉर्मेशन हो जाता है। ये साइकिल नेचर में चलती रहती है। देन वी हैव टेकन अप व्हाट काइंड ऑफ why a civil engineer must know about the soil mechanics, because he need its applications in the design of foundation, जो कि फाउंडेशन सभी के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी स्ट्रक्चर, बी इट रेलवे, हाईवेज और टनल, मशीन फाउंडेशन, एनीथिंग। उसके लिए क्या कहते हैं फाउंडेशन की डिजाइन, स्टेबल डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम लोगों को सेव बियरिंग कैपेसिटी जानना जरूरी होता है, उसका प्रोबेबल सेटलमेंट क्या है, पैटर्न ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाटर टेबल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। यदि हम वो सब की जानकारी के बाद जब फाउंडेशन डिजाइन करने जा रहे हैं तो रेस्ट कहाँ करना चाहिए, उसका स्टेटस सॉइल का क्या है, सैंडी है, रॉकी है, या किस तरह का सॉइल है, स्वेलिंग वाली सॉइल है, इसकी इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या चाहिए, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी होना जरूरी होता है। उसके बाद में यदि उसकी विशेषताएं और श्रिंकेज क्या है, उसका स्वेलिंग क्या है, ये सब की जानकारी होने के बाद हम लोग एक परफेक्ट फाउंडेशन की डिजाइन कर पाते हैं। यदि हम पेमेंट डिजाइन करने जाते हैं तो उसके परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, चाहे वो रिजिड हो चाहे वो फ्लेक्सिबल हो, उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी सब सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सब सॉइल कैसा है, उसका सीवीआर क्या है, यदि उसमें रिपीटेड लोड आ रहे हैं उसको अकाउंट फॉर किया गया कि नहीं किया गया, वेदर जो हम सॉइल यूज करने वाले हैं उसकी स्टेबिलिटी कंस्ट्रक्शन के लिए इम्बैंकमेंट या सबग्रेड की कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, उसके ऊपर में उसकी पेमेंट की डिजाइन की थिकनेस और अदर कैरेक्टरिस्टिक ड्यूरेबिलिटी इत्यादि निर्भर करती है। यदि हम कोई अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करने जा रहे हैं तो उसका के वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन द वॉल एंड सॉइल का क्या होगा, उसकी अर्थ प्रेशर कैसे उस पर बिहेव करेगा। एम्बैंकमेंट की डिजाइन के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि जब हम एम्बैंकमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसमें लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, उसकी एमडीडी, डेंसिटी, कॉम्पैक्शन, कंसोलिडेशन, इम्प्रूवमेंट, सभी के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तभी जाकर एक परफेक्ट एम्बैंकमेंट और सबग्रेड हम कर पाते हैं जो कि ड्यूरेबिलिटी देता है आने वाले उसके ऊपर आने वाले लोड के लिए, और उसकी एक परफॉर्मेंस सेट होती है। सॉइल मैकेनिक्स की जानकारी बहुत ही जरूरी है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और भी इसके बारे में जानकारी लेंगे। थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, उसकी डेंसिटीज कैसे निकालते हैं, बल्क डेंसिटी क्या होती है, ड्राई डेंसिटी क्या होती है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है, वाइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। फील्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, आईएस कोड में प्रोविजंस क्या हैं,
उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेते रहेंगे। तो एक के बाद टू बिकम ए गुड सिविल इंजीनियर वी मस्ट नो ऑल अबाउट द सॉइल मैकेनिक्स। थैंक यू।